केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है, इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। दंगल में अब जनता दिखाएगी दम। वोटर के दर पहुंची ईवीएम। काम की कसौटी पर लगेगी मुहर। पांच सालों का होगा हिसाब। दांव पर है दिग्गजों की किस्मत। क्योंकि लोकतंत्र में जनता है जनार्दन। तो पहले चरण का मतदान लाइव और लगातार हमारा सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं और आज दिन भर की गहमा गहमी के बीच में हर वो पल, हर वो तस्वीर हम आपके सामने लाकर रखने वाले हैं। तो 108 साल का बिहार लोकतंत्र का 17वां पर्व मनाने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और 16 जिलों की 71 सीटों पर आज जनता 1066 प्रत्याशियों की किस्मत तय कर देगी। सुबह के 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में सावधानी बेहद जरूरी है। मतदान करें लेकिन सुरक्षा के साथ। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। 10 लाख रोजगार लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कोरोना काल में सबसे बड़ा चुनाव। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो। उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे। पहले रण के लिए बिहार तैयार। काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। जो बार बार 4 साल में 4 सरकार जिसमें लेने का काम है। उड़न खटोलों से उड़ने वाले नेताओं की बारी खत्म हुई। अब जनता की बारी है। नुमाइंदों के वादे को जनता ने जांच लिया है, परख लिया है। अब इरादों पर मुहर लगाने की बारी है। जनता के दर पर प्रत्याशियों की किस्मत कैद करने वाली मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों के 71 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के पहले चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में 2,14,06,096 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 71 विधानसभा क्षेत्रों में 31,371 बूथों पर 2,14,00,000 मतदाता 1,066 कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। पहले चरण में जिन 71 सीटों पर चुनाव है, उन 71 सीटों पर 2015 के नतीजों को देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें थी। आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा 27 सीटें गई थी। जेडीयू के खाते में 18 सीटें आई थी। इन सब के बीच कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी। अन्य के पास भी 4 सीटें गई थी। 2015 और 2020 के बीच यानी 5 सालों में बिहार की सियासत की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। पिछली बार यानी 2015 में जेडीयू और कांग्रेस दोनों महागठबंधन के हिस्सा थे, जबकि एनडीए की ओर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी, जिन्हें 71 सीटों में एक सीट हासिल हुई थी। अब की बार जेडीयू महागठबंधन के खिलाफ खड़ा है, जबकि मांझी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। कुर्सी के लिए सियासत ने दांव खेल दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो पहले चरण के कई सियासी दिग्गजों पर नजरें टिकी हैं, जिसमें नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की साख दांव पर है। इनमें 4 बीजेपी और 4 जेडीयू कोटे के मंत्री हैं। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में सियासी दिग्गजों की साख पर पूरे बिहार की नजरें हैं। पहले चरण में नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, जिनमें जेडीयू और बीजेपी कोटे से 4 मंत्री हैं। बिहार सरकार के जिन मंत्रियों की साख दांव पर है,
उनमें गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार हैं, जो बीजेपी की टिकट पर दंगल में है। जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा मैदान में हैं, जो जेडीयू के टिकट पर दांव आजमा रहे हैं। जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार अखाड़े में हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह मैदान में हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। राजापुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला हैं, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल हैं, जो बीजेपी की टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। और चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर विंद हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के अलावे कुछ हॉट सीटें ऐसी भी हैं जहां सियासत का बैरोमीटर लगा हुआ है। उन हॉट सीटों में से एक है गया का इमामगंज। इमामगंज में एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से है। 2015 में मांझी ने ही इस सीट पर कब्जा जमाया था। पटना का मोकामा सीट, जहां महागठबंधन की ओर से इस पर बाहुबली अनंत सिंह दाव आजमा रहे हैं। अनंत सिंह का मुकाबला जेडीयू के राजीव लोचन से है। जमुई विधानसभा सीट, इस सीट पर देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह मैदान में है और जमुई की जंग को जीतने के लिए निशाना साध रही हैं। बीजेपी के श्रेयसी सिंह का मुकाबला आरजेडी के विजय प्रकाश से है। बिहार का चित्तौड़गढ़ यानी औरंगाबाद, जहां बीजेपी के रामाधार सिंह का मुकाबला कांग्रेस के आनंद शंकर से है। 2015 के मुकाबले में बीजेपी के रामाधार सिंह को बड़ी हार मिली थी। अब इंतजार है 10 नवंबर का, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 10 ऐसी सीटों के बारे में हमने आपको जानकारी दी जिस पर सभी की नजरें हैं। इधर भागलपुर जिले की 2 विधानसभा सीट सुल्तानगंज और कहलगांव में आज मतदान है और मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। बूथ का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है, कहलगांव और सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में 3,30,762 मतदाता आज 14 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करेंगे। थोड़ी देर में चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन मतदान कर्मी अभी से ही यहाँ पर जुट गए हैं और थोड़ी देर में जिस तरह से मतदान की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। सारे मतदान कर्मी जो हैं यहाँ पर जो है, जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश के तहत जो है यहाँ पर मॉक पोल की तैयारी हो रही है। उसके बाद जो है फिर यहाँ से चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो 7 बजे का निर्धारित समय है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है मॉक पोल होगा और इसको लेकर जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर घेरा बनाया गया है और उस घेरा के अधीन ही जो है मतदाता खड़े होंगे और जैसा इस बार का नियम है, इस नियम के तहत जो है 3 पंक्ति बनेगी। पहली पंक्ति में जो है पुरुष मतदाता होंगे, दूसरे पंक्ति में जो है महिला मतदाताओं के लिए, जबकि तीसरी पंक्ति जो है वह दिव्यजनों या फिर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए है। चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी ही देर में शुरू होगी और इसको लेकर जो है तैयारी लगातार यहाँ पर जारी है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 कहलगांव, भागलपुर। और जमुई में पहले चरण के मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं। 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान से पहले मॉक पोल किया जा रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। बरहट प्रखंड के सलैया स्कूल में बने मतदान केंद्र का जायजा लिया अमित कुमार ने। के महापर्व का सबसे बड़ा दिन है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत होने वाले मतदान का पहला दिन है और ये कोरोना काल का ये पहला चुनाव है बिहार का। देश भर का ऐसे कह सकते हैं कि ये पहला चुनाव है जब कोरोना काल में किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और मैं मौजूद हूँ, ये जमुई जो है 241 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बूथ संख्या की बात कर ले तो मतदान केंद्र संख्या 161 उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरैया में मैं मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं कि मॉक पोल जो है वो शुरू हो चुका है।
तमाम जो मतदान कर्मी जो हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं। और सबसे अलग जो तस्वीर है वो इस चुनाव में जो देखने को मिलेगी, पूरी दिन मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे देखिए कि जो मतदान कर्मी आएंगे, जो भी वोटर आएंगे, उनको पहले हैंड सैनिटाइजर यहाँ दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनके उंगली पे जो है वो इंक लगाई जाएगी, उसके बाद वो जो है अंदर जाकर के ईवीएम पे बटन दबाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये मॉक पोल हो रहा है। हालांकि मतदान की तस्वीर नहीं दिखाई जाती है, लेकिन मॉक पोल जो है वो हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये तैयारी है। ये पूरा चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने खासा तैयारी कर रखा है। सबसे अहम जो चीज़ है वो है सुरक्षा की। देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा प्रहरी जो है वो मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा प्रहरियों को लगाया गया है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। चूंकि जमुई जो है वो नक्सल प्रभावित जिला है, तो इस बात को भी ध्यान में रखा है बिहार पुलिस मुख्यालय ने, निर्वाचन आयोग ने। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से पैनी नज़र ये सुरक्षाकर्मी जो है वो रखे हुए हैं। पूरे इलाके में जो है इस तरह से फ्लैग मार्च किया गया, पूरी रात फोर्स जो है वो तैनात रही। अभी मतदान होना है तो निर्भीक होकर के जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पे आए, और इसी बात की जवाबदेही, जिम्मेवारी जो है वो इन सुरक्षाकर्मियों के ऊपर है। और इस जिम्मेवारी को ये सुरक्षाकर्मी पूरे तरह से निर्वहन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे ये हथियार से लैस हैं, और पैनी नज़र जो है वो उस हर रास्ते पे है जो इस मतदान केंद्र पे आती है। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई असामाजिक तत्व जो है अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो, उसी को रोकने के लिए ये तमाम लोग जो है मुस्तैद हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने सारे काम को छोड़ करके सबसे पहला काम जो लोकतंत्र ने आपको दिया है, मतदान करने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, वो काम आज आप सबसे पहले करें। कैमरा पर्सन मणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए अमित कुमार की इस रिपोर्ट के बाद सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां हमारी सहयोगी विभा मौजूद हैं। तो बिल्कुल विवेक, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और 1 घंटे से भी कम का वक्त शेष बचा है जब आप अपने मताधिकार से, आप अपने वोट की चोट से ये तय करेंगे कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, आपके इलाके का विकास कैसा हो। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और इसीलिए 16 जिलों की 71 सीटों पर 71 विधानसभा सीटें जिनमें लोग अपने वोट की चोट करेंगे। 1066 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी, और इसे लेकर तमाम तैयारियां, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, और इस बार चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कोविड के वक्त में ये चुनाव और उन एहतियातों और उन दिशा निर्देशों के साथ ये वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत होगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, जो इस वक्त इस बार के चुनाव में खास तौर पर वक्त के तौर पर तब्दीली की गई है। तो ये वक्त इसलिए भी खास हो जाता है कि जब आप पोलिंग बूथ तक पहुंचे तब आप उन तमाम कोरोना प्रोटोकॉल जो हैं, जो गाइडलाइंस है, उनका पालन जरूर करें। 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ वक्त बाद, यानी कि 1 घंटे से भी कम का वक्त शेष बचा है। तो देखिए, इसीलिए आप अपने मताधिकार से चूकिएगा मत। आप ये जरूर तय कीजिए कि आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और अमित का रुख मैं करना चाहूंगी जो हमारे साथ इस वक्त पोलिंग बूथ से सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, चूंकि 7 बजे का वक्त है जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कोरोना काल में देश का पहला राज्य है बिहार जहां पे आज मतदान होना है, और इसको लेकर एक अलग सी तस्वीर यहां देखने को मिल रही है। अमूमन जो मतदान कर्मी होते हैं, मतदाता पदाधिकारी होते हैं, वो मतदान केंद्र पर जब आते हैं तो उनकी कतार काफ़ी संकीर्ण होती है, लंबी कतार होती है। लेकिन इस बार जो है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है उसका अनुपालन यहाँ कराया जाएगा। देख सकते हैं ये फेस मास्क यहाँ लगा रखे हैं, मास्क लगा रखे हैं, उसके अलावा यहाँ पे हैंड ग्लव्स भी इन लोगों ने लगाया है, हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे ले रखे हैं। ये लोग जो भी जो मतदाता आएंगे उन्हें पहले हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा। इस तरह से ये प्लास्टिक का जो ग्लव्स यहाँ पे है ये उन्हें मुहैया कराया जाएगा, और फिर उनकी नामों की एंट्री यहाँ पे होगी। उसके बाद उन्हें यहाँ इंक लगाया जाएगा, और फिर वो अंदर जाएंगे और जाकर करके ईवीएम दबाएंगे।
और उसके बाद वो अपने जो जनप्रतिनिधि हैं जिसे भी वो चुनना चाहते हैं उसे वो चुनेंगे। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं में सबसे खास प्रक्रिया जो है वो है सुरक्षा की, क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं ये जमुई जिला है और जमुई जिला के सलैया विद्यालय है, विद्यालय, और यहाँ पे ये मतदान जो है होना है, यहाँ पे बूथ बनाया गया है। तो इसको देखते हुए सुरक्षा के जो है चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे जो है फोर्सेस की तैनाती की गई है। पाला मिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पे मुस्तैद है। देख सकते हैं कि किस तरह से पैनी नजर, मानो ये किसी बॉर्डर पे खड़े हैं, उस तरह से ये मुस्तैद हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है कि निर्भीक मतदान हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मतदाता जो है वो किसी के डर में आकर के मतदान ना करे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो इन्हीं लोगों के कंधे पे है। तो ये लोग मुस्तैद हैं चप्पे चप्पे पर इस तरह से। चूंकि जमुई जिले में जब मैं प्रवेश कर रहा था विभाग, कल देर शाम मैं यहाँ पहुंचा, तो रास्ते में कई जगह हमारी भी गाड़ियों की चेकिंग की गई और बिल्कुल वो होनी चाहिए। सुखद तस्वीर है, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में कोई विघ्न न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये फोर्सेस की तैनाती की गई है। तमाम मतदाता कर्मी जो हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है उस पल का जो लोकतंत्र ने दिया है, वो है मतदान की घड़ी का। तो 7 जैसे ही बजेगी घड़ी में हम भी उम्मीद करते हैं, लगातार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है, आप भी लगातार अपील की है और आपकी अपील का असर भी होता है। तो निश्चित तौर पे जो वोटर्स हैं उनसे बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये सीट की बात कर ले, जमुई विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो ये बेहद खास हो जाता है। श्रेयसी सिंह, शूटर श्रेयसी सिंह और विजय प्रकाश, इनके बीच सीधा मुकाबला है और इस बार का ये चुनाव सचमुच कई मायनों में खास है। देश का पहला चुनाव है ये जो कोरोना काल में हो रहा है और तमाम गाइडलाइंस के बीच इंतजार 7 बजने का, कुछ वक्त ही शेष बचे हैं। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां से हमारे सहयोगी विवेक आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, उसके बाद पहली घंटी की बात है। पहली घंटी हमने बजाई है 6:15 पे, अगली घंटी हम बजाएंगे 7 बजे। इधर बक्सर में मतदान को लेकर पूरी तैयारी है। मतदान को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने जायजा लिया है। इस वक्त हम बक्सर के एक बूथ पर हैं जहां पे चुनाव की तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले हम आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाते हैं। सीआईएसएफ के जवान यहां पर तैनात हैं, बिहार पुलिस के जवान भी तैनात हैं और शांति से चुनाव हो इसके लेके चुनाव आयोग ने प्रबंध किया है। साथ ही हम आपको दिखा देंगे कि बूथ पर जैसे ही कोई मतदाता आएंगे तो उनके लिए गोलाकार बनाया गया है और इसी गोलाकार में वो खड़ा होंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे। और इसके अलावा सैनिटाइज भी किया गया है जो भी बूथ है। इसके अलावा जो भी वोट डालने के लिए आएंगे उनके लिए भी तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। टेम्परेचर नापने के लिए मशीन के साथ साथ सैनिटाइज करने के लिए भी दिया जाएगा। इसके अलावा मास्क की व्यवस्था भी की गई है। हर बूथ पर मास्क की व्यवस्था भी की गई है। जो भी वोटिंग करने के लिए आएंगे उन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए तस्वीर साफ दिख रही है कि वोटिंग की प्रक्रिया 7 बजे से शुरू होगी। उसके पहले जो भी मॉक पोल होता है वो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान कर्मी हर तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है 7 बजे का इंतजार है जब बूथ पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। साथ ही चुनाव आयोग पर भी नजर टिकी हुई है कि इस चुनाव को वो कैसे सही तरीके से संपन्न कराती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बक्सर। चलिए, बक्सर के बाद सीधे रुक करते हैं कैमूर का, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, क्या स्थिति है फिलहाल और मॉक पोल क्या चल रहा है? विवेक, देखिए हम मॉडल बूथ पर मौजूद हैं। भभुआ विधानसभा का ये मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र में तब्दील किया गया है। साज सज्जा का ख्याल रखा गया है और हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में देश का पहला चुनाव है, पहले चुनाव के पहले फेज का मतदान है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मतदान केंद्र के बाहर ये सर्कल देखिए, घेरे देखिए। पुरुषों के लिए अलग से घेरा बनाया गया है, 2 गज की दूरी मेंटेन की गई है। महिलाओं के लिए अलग घेरा बनाया गया है। यहाँ स्क्रीनिंग डेस्क है, जो भी मतदाता आएंगे मास्क पहन कर आएंगे, कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उसके बाद जब सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक है, वो ठीक ठाक हैं, तो वो यहाँ आएंगे। यहाँ मतदान एजेंट होंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ भभुआ विधानसभा के मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं 140, 141, 142 और 142A मॉक पोल चल रहा है। तैयारियां पूरी दुरुस्त की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मतदान कर्मी हैं जो मास्क लगाए हुए हैं और कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम से उसको कनेक्ट किया गया है, वीवीपैट लगाया गया है, पर्ची निकलेगी और उसकी भी काउंटिंग होगी। जो दिशा निर्देश हैं, यहाँ सैनिटाइजर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हर डेस्क पे सैनिटाइजर रखा गया है
और जब यहाँ मतदाता आएंगे ग्लव्स लगाकर वो वहाँ मतदान करेंगे और मतदान करने के बाद ग्लव्स को उस पीले बॉक्स में डाला जाएगा। तो यानी जो यहाँ मास्क भी आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मास्क के साथ मौजूद हैं। कोई भी मतदाता अगर यहाँ आता है और उसके पास मास्क नहीं होगी तो उसकी उपलब्धता होगी। और आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षाकर्मी भी काफ़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हैं, पूरी तैयारी की जा रही है। पहले मतदाता का इंतजार हमें भी है और जो मतदान कर्मी हैं उनको भी है। 7 बजे यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। भभुआ जो है विधानसभा उसके हम मतदान केंद्र, जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं वो आदर्श मतदान केंद्र में तब्दील किया गया है। कैमूर जिले का ये विधानसभा है। इसके अलावा भभुआ में 3 और विधानसभाएं हैं, चैनपुर, रामगढ़ और मोहनिया। तो आप देख सकते हैं कि मॉक पोल किया जा रहा है और तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है कि जैसे ही मतदाता यहाँ पहुँचे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दिवाकर आप हमारे साथ बने रहिएगा। बक्सर से आनंद अमृतराज हमारे साथ है, सीधे उनसे जुड़ते हैं। बक्सर में क्या तैयारियां जानते हैं आनंद से। आनंद, देखिए विवेक, इस वक्त हम एक बूथ के बाहर हैं और हम तस्वीर आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इस बूथ में जैसे ही कोई भी मतदाता आएंगे, गेट पे ही आशा कार्यकर्ता बैठी हुई है और इन्हें तमाम तरह के वो संसाधन दिए गए हैं जो वोटरों को मिलने वाला है। और क्या नाम है आपका? विभा देवी। अच्छा विभा जी, क्या क्या कैसे कोई अगर आएगा वोट डालने के लिए तो क्या कुछ कीजिएगा, जरा हमें बताइए। मास्क देंगे, हाथ में दस्ताना देंगे, सैनिटाइजर हाथ में लगाएंगे और ये नापने वाला टेम्परेचर नापने। तो देखिए आपने समझ लिया कि स्टार्ट यहाँ से होता है। जैसे इस बूथ पे कोई भी अंदर आएंगे और उसके बाद जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और ये वो बूथ बनाया गया है विवेक। और सबसे पहले हम आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाते हैं। सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं, बिहार पुलिस के भी जवान तैनात हैं और आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुरक्षा की कितनी कड़ी व्यवस्था है। और हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो गोल गोल आकार आप देख रहे हैं, इसी में जो भी वोटर होंगे वो आके खड़े होंगे और वोट डालेंगे, ताकि किसी तरीके से कोई भी कोरोना का डर किसी भी मतदाता में ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे मतदाता डरे हुए हो सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूं, तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो बूथ पर आते हैं तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। एक जो गोलाकार घेरा बनाया गया है, इसमें उन्हें खड़ा होना है और लगभग 2 मीटर की दूरी पर दूसरा घेरा बनाया गया है। यानी कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आप बूथ पर जरूर आए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर शामिल हो और साथ ही आपके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है। आपको कोई तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए मॉक पोलिंग शुरू हो चुकी है, मॉक पोल, और 7 बजे का समय है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आनंद, मात्र आधे घंटे बचे हैं, लेकिन हमने देखा है अभी तक के चुनाव में कि भीड़ आनी शुरू होती थी। इक्के दुक्के लोग आते थे, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आते थे ताकि जल्द से जल्द मतदान करके चले जाएं। तो आधे घंटे पहले की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर हम आपके कैमरे से दिखाना चाहेंगे। जरा कैमरे को मोड़ दीजिए और जरा दिखाइए कि मतदान केंद्र के बाहर की क्या तस्वीर है। 1-2 आदमी पहुंचे हैं, कौन पहुंचा है, फिलहाल क्या स्थिति है, इसे जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए बिल्कुल विवेक, देखिए जो भी हर पार्टी के तरफ से जिन्हें तैनात किया जाता है बूथ पर, वो तो पहुंच गए हैं। जो जिनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी रहती है अपने पार्टी की कि कौन से वोटर आए हैं, नहीं आए हैं, क्या पर्ची किन्हें मिली है, तो वो पहुंच गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब हम आपको सीधे गेट के बाहर लिए चलते हैं, जहां पे जिस गेट से उन्हें आना है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो भी वोटर रहते थे, हमने कई तस्वीर देखी है विवेक। जब 7 बजे के पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर दिखने लगी है। देखिए धीरे धीरे जो वोटर हैं वो दूर से धीरे धीरे हमें नजर आने लगे हैं, लेकिन 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले शायद वो यहाँ पर पहुंचे। और अमूमन ऐसा कम ही होता है। हमने कई बार देखा है विवेक की जब 6:30 बजते हैं उसी समय से लोगों के लाइन लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी हमें तस्वीर नहीं दिखी है, हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर हमें वो तस्वीर भी दिख जाए। आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी तस्वीर है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से अंतराल के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी महा कवरेज जारी है इस चुनाव को लेकर।